What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 13 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. और आज की इस क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 2 पे हैं। आज कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। 3 पार्ट्स, एक तीसरा पार्ट और मैक्सिमम एक फोर्थ पार्ट, और आपका ये चैप्टर समाप्त है। तो आज कुछ और इंटरेस्टिंग अकाउंटेंसी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया हो जाएंगे और हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले आओ मेरे दोस्तों, शुरू करेंगे और चीज़ें समझते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरे प्यारे नालायकों, समझने की कोशिश करेंगे आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर ना कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि बोनस है। जो कि क्या है? बोनस। बोनस का मतलब होता है फ्री के नंबर। इतना इजी कॉन्सेप्ट तुम्हारे पेपर में आएगा, तुम एक फॉर्मूला लगाओगे और नंबर मिल जाएंगे भाई। तो ये तो बोनस है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा। टीचर्स आपको एग्जामिन करेंगे तो ऐसी चीजें भी तो पूछेंगे, और ये बोनस होता है उन बच्चों के लिए जिनको कम मेहनत में ज्यादा नंबर लेने होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बताओ भाई, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको बोलूं बेटा कि तुम मुझे यहां से कैपिटल का फॉर्मूला निकाल के दो। अगर कभी कैपिटल बोलने क्वेश्चन बोले कि कैपिटल बताओ कितना है, तो कैसे निकालोगे कैपिटल? तो कैपिटल के लिए इस लाइबिलिटी को इधर ले जाऊं बस। तो कैपिटल अगर आपको आज के बाद निकालनी होगी तो फॉर्मूला होगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज। जितने भी आपके एसेट्स हैं उनमें से लाइबिलिटीज हटा देना, कैपिटल आ जाएगा। अब सर, कैपिटल का कुछ और नाम भी होता है क्या? कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, कैपिटल को नेट वर्थ बोल देते हैं, कैपिटल को नेट एसेट्स बोल देते हैं। तो नेट एसेट्स बोल दे, नेट वर्थ बोल दे, ओनर्स इक्विटी बोल दे, खाली इक्विटी बोल दे, वो कैपिटल की बात कर रहा है। तो यानी कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। वेरी गुड। नंबर 3 पे क्या है सर? नंबर 3 पे होता है बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर हमें कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने को बोले, अगर ये आंसर नेगेटिव में आ जाए तो समझ जाना वो लॉस है। यानी आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है। ठीक है, कैसे निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लिखो बच्चों, प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि जो साल के लास्ट में कैपिटल होती है, प्लस ड्रॉइंग्स जो साल के बीच में आपने विड्रॉ करा, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जल्दी से इसको नोट करो पहले। अब सर, ये फॉर्मूला आया कहां से? इस पे चर्चा करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से बच्चों। तो देखो बेटा, जो हम बिजनेस में बिल्कुल शुरू में पैसा लगाते हैं उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं ना। सपोज आपने 1 लाख रुपीज लगाए, तो ओपनिंग कैपिटल हो गया 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आपने साल के बीच में 50,000 और लगा दिया, वो एडिशनल कैपिटल हो गया, है ना। तो मैंने यहां पे प्लस करा, एडिशनल कैपिटल 50,000 भाई, ये और लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे साल के बीच में प्रॉफिट हो गया बच्चों। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए का। प्रॉफिट हुआ तो वो भी प्लस होगा कैपिटल में भाई। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाएगी ना, ओनर का फायदा है। उसके बाद मैं कुछ घर ले गया। घर कितना ले गया? 10,000। 10,000 निकाल के घर ले गया तो यहां से माइनस हो जाएगा। क्या वैल्यू बचेगा? 150, 30, 180, 180 माइनस 10, 170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,70,000। देखो,
ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, एडिशनल कैपिटल 50,000, प्रॉफिट 30,000 माइनस ड्राइंग्स हमने कर दिया 10,000। तो ये जो वैल्यू आई ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल, ऐसा आया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपको ये गिवन नहीं होगा, आपको ये गिवन नहीं होगा, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये ढूंढना है। तो देखो बच्चों, जब मैं इधर से इधर चला तो मैंने ये प्लस करा, ये प्लस करा, ये माइनस करा, ऐसा करा ना। अब मुझे ये प्रॉफिट ढूंढना है, मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूं, मैं सिंपली एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है 170, क्लोजिंग कैपिटल 170 है। जब ऊपर से नीचे आया था तो ये माइनस हुआ था, अब नीचे से ऊपर चलना है तो इसको प्लस कर दूं, है ना। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, कितना प्लस करूं 10,000, 10,000 इसमें प्लस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ये बच्चों माइनस हो जाएगा नीचे आके, माइनस एडिशनल कैपिटल कितना 50,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना 1 लाख। तो देखो अगर आप 180 में से 150 हटा दो तो 30,000 रुपीज पॉजिटिव का वैल्यू आ रहा है, ये प्रॉफिट आ गया। आप वीडियो पीछे करके देखो, प्रॉफिट हमने 30,000 ही लिया था, वीडियो पीछे करके देखो, प्रॉफिट 30,000 ही लिया था यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला तुमको रटने की क्या जरूरत है यार, तुमको पता है कि आया कहां से, डेवलप कहां से हुआ, चीजों की बेस को पकड़ो। हर चीज के पीछे बच्चों कोई ना कोई रीजन है, एक्सेप्ट अगर कोई रूल है भाई, जैसे कुछ रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया उसको हम डेबिट करेंगे, वो रूल है ना। लेकिन बाकी जितने भी फॉर्मूलाज बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं, वो सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। लॉजिक को पकड़ना, अकाउंट्स में पूरे जीवन में रटना मत कुछ भी। 11th हो, 12th हो, CA, CS, CMA, ACCA, CFA, BCom, BBA, MBA, जहां तक तुम पढ़ोगे वहां तक अकाउंट्स को रटना मत, समझ के चलना, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूलाज हैं बेटा, ये आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करें। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल बेस्ड। सर एग्जाम्पल बेस्ड क्या होता है, ये भी बोनस है बच्चों। वहां पे आपको बोलेगा गिव 1 एग्जाम्पल, किस चीज का एग्जाम्पल, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। एक कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ कि आपका एक एसेट बढ़ रहा हो, एक एसेट कम हो रहा हो। अब सर ये ट्रांजैक्शन कहां से लाऊं, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। अगर तुमने मशीन खरीदी कैश में तो मशीन आ गई, एसेट बढ़ गया, कैश चला गया, एसेट कम हो गया। फर्नीचर खरीदा कैश में, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, इंक्रीज इन 1 एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपको लिखने को कोई एक बोलेगा, या फिर आपको बोले इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। बताओ जी, एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। या कोई भी इनकम हो, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। या फिर डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, एसेट कम हो जाए, कैपिटल कम हो जाए। ड्राइंग्स होगी, अगर घर लेके जाऊंगा पैसा तो कैश भी कम होगा, कैपिटल भी कम होगा। या कोई भी खर्चा, लास्ट क्लास में कराया था ना, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, कोई भी खर्चा पे करोगे, कैश भी कम, कैपिटल भी कम। सीधी सी बात है ना, बढ़िया हो गया सर ये तो। अच्छा, अगर मैं बोलूं इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सोचो, एसेट बढ़ जाए और लाइबिलिटी बढ़ जाए। सर एसेट बढ़ जाए और लाइबिलिटी बढ़ जाए, सोचो सोचो सोचो। गुड्स खरीदे उधार पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एसेट्स भी बढ़ गए, क्रेडिटर भी बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। मशीन खरीदी उधार पे, फर्नीचर खरीदा उधार पे। तो ऐसे बच्चों आपके पास एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी एक ट्रांजैक्शन लिखनी होगी और वहां से आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे ये चीजें हो रही हैं। वेरी सिंपल, समझ गए ना। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सर। अकाउंटिंग इक्वेशंस कहाँ हैं सर, जल्दी जल्दी से खुल जा बाबा। अकाउंटिंग इक्वेशंस आ जा यार। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है,
बोनस की टाइम है आज, आज बोनस वीडियो है ये। कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1 लाख। बच्चों कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख का, कैपिटल कितना दिया हुआ है 1 लाख का, और लाइबिलिटी दी हुई है 60,000 की, लाइबिलिटी दी हुई है 60,000 रुपीज की। आपको बोल रहा है एसेट बताओ, एसेट्स बताओ। तो हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी 60,000, कैपिटल 1 लाख, 1,60,000 आंसर। सबसे पहला है ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 1,60,000 आंसर। डन, डन सर। चलो ये वाला ट्राई करो जल्दी जल्दी से। एसेट्स 2 लाख के हैं, कैपिटल 1.5 लाख का है। क्रेडिटर बताओ, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बतानी है इस बार। जल्दी जल्दी से बच्चों, पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देंगे सारे के सारे। सारे नालायक वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, हमको एसेट दिए हुए हैं 2 लाख के, लाइबिलिटीज मुझे निकालनी है, ये क्रेडिटर मुझे निकालने हैं, कैपिटल मुझे दिया हुआ है 150। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो क्रेडिटर आपके आ जाएंगे 2 लाख माइनस 1,50,000, 50,000 रुपीज, 50,000 आंसर। क्रेडिटर आ गए बेटा हमारे पास 50,000 रुपए के। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, डन हो गया जी, परफेक्ट हो गया जी। इसके बाद ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। देखो बच्चों 1 अप्रैल पे बिजनेस शुरू करा इतनी कैपिटल के साथ। ये कौन सी कैपिटल है, ये है ओपनिंग कैपिटल। जिससे बिजनेस शुरू करते हैं ना बच्चों, उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। कितने की ओपनिंग कैपिटल है, 5 लाख रुपए की। ऑन 31 मार्च, 31 मार्च पे एसेट्स हैं 7,80,000 रुपीज के, एसेट्स हैं 7,80,000 रुपीज के, एंड लाइबिलिटीज हैं 70,000 रुपीज की। लाइबिलिटीज हैं बच्चों 70,000 रुपीज की। आपको बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल बताओ और प्रॉफिट बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, और फिर बताओ कि प्रॉफिट कितना है। लो जी, 2 चीजें पूछ ली बच्चों इसने। बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल बताओ और प्रॉफिट बताओ। तो चलो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ही निकाल लेते हैं। भाई क्लोजिंग कैपिटल का मतलब साल के लास्ट का कैपिटल। कैसे निकलेगा, साल के लास्ट के एसेट्स बताओ, साल के लास्ट के लाइबिलिटीज बताओ, तो लास्ट का कैपिटल आ जाएगा। तो लास्ट के एसेट्स 780 हैं बच्चों, 780, और लास्ट की लाइबिलिटी 70,000 है बच्चों। तो 780 में से 70,000 हटा दूं तो 7,10,000 की तो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब मुझे प्रॉफिट भी बताना है, तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या पढ़ा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये पढ़ा है। क्लोजिंग कैपिटल ये है 7,10,000। फॉर्चुनेटली ड्राइंग्स भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। कभी भी ये गिवन ना हो बच्चों तो 0 मान लो। इस क्वेश्चन में नहीं है तो 0 मान लो। डायरेक्टली माइनस करो ओपनिंग कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,10,000। 710 में से 5 लाख हटा दूं तो 2,10,000 बच्चों आंसर आ जाएगा। क्या बात है, परफेक्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग हटाया तो 2,10,000 आंसर। बढ़िया हो गया जी, परफेक्ट हो गया। समझ में आता है अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, क्लैरिटी आ गई। ठीक है, यही होते हैं बच्चों हमारे पास। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत सिंपल बोनस से क्वेश्चंस हैं। लो एग्जाम्पल बेस्ड ये आपका होमवर्क है आज। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। डन।
तो ये था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। कल पार्ट 3 में, मतलब अगली क्लास में, कल तो हमारा बिजनेस स्टडीज आएगा, सैटरडे है, अगली क्लास में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशंस की एंडिंग की तरफ ले जाऊंगा। टी शेप अकाउंट सीखेंगे हम अगली क्लास में मेनली, और फिर हम एडवांस इक्वेशंस बनानी सीखेंगे और चैप्टर समाप्त। डन। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर चाहिए सबसे। बताओ जरा क्या क्या आपके हिसाब से एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और फिर चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।